सेशन 3 समझने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कीबोर्ड का सेशन 1 और सेशन 2 इसे समझें। तो मैं आगे यही सोचकर पढ़ा रही हूँ कि आपने 1 और 2 पूरा समझ लिया होगा। अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए, और अगर आपने देखा है और कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या voiceofroli@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो कीबोर्ड होता है या हारमोनियम होता है वो ऑक्टेव्स में डिवाइडेड होता है। सप्तक जो होते हैं, जो एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप, एक स्केल होता है, उसमें हम 12 कीज लेकर चलते हैं। उस 12 कीज में 7 हमारी वाइट कीज होती हैं, कीज मीन्स ये बटन, और 5 हमारी ब्लैक कीज होती हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सप्तक हम अपना ऑक्टेव शुरू कहाँ से करेंगे। तो किसी भी कीबोर्ड में ऑक्टेव वहां से शुरू होता है जहां से हमें देखना है 2 ब्लैक कीज और 3 वाइट कीज। 2 ब्लैक कीज एक साथ होती हैं, फिर थोड़े से गैप के बाद 3 ब्लैक कीज होते हैं। तो ये 2 ब्लैक कीज और 3 ब्लैक कीज, ये जो टोटल 5 ब्लैक कीज हैं, यहां से ये हमारा एक पूरा सप्तक होता है। यहाँ ये हमारा ऑक्टेव बनाता है। तो जो 2 ब्लैक कीज की पहली ब्लैक की है उसके जस्ट पहले वाली ये जो व्हाइट की होती है, यहां से हमारा एक स्केल शुरू होता है। तो यहां से हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां तक हमारा सा से नी तक आ गया। फिर 12 कीज का ये एक हमारा स्केल बन गया। उसके बाद एक ऑक्टेव जुड़ता है उसमें। ऑक्टेव की जो होती है वो हमारी नेक्स्ट सप्तक जो हमारा शुरू होता है, नेक्स्ट स्केल जो शुरू होता है, उसका सा जुड़ जाता है। इसीलिए हम गाते हैं सा सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सा जो है वो ये हमारा नेक्स्ट सप्तक का, अगले सप्तक का जुड़ गया। जो रिपीटिशन शुरू हो जाता है उसका जुड़ गया। इसीलिए जो 8वीं हमारी होती है उसको हम ऑक्टेव की मीन्स, ऑक्टा मीन्स 8वीं की कहते हैं। तो एक ग्रुप में हमारी सारे गामा पा धा नी होती हैं। अब हम शुरू करते हैं। कीबोर्ड में 2 तरह की स्केल होती हैं, मेजर स्केल और माइनर स्केल। मेजर स्केल क्या होती है, माइनर स्केल क्या होती है, ये हम आगे समझेंगे जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो मेजर स्केल होती है वो भी सारे गामा पा धा नी सा बजाती है, जो माइनर स्केल होती है वो भी सारे गामा पा धा नी सा बजाती है। बस पिच में फर्क होता है, स्केल में फर्क होता है कि सारे गामा पा धा नी सा ऐसे बज रहा है या सारे गामा पा धा नी सा ऐसे बज रहा है। खाली ये स्केल का फर्क होता है। तो एज ए लेमैन, मोटा मोटी जिसे हम कहते हैं, समझने की बात यह है कि जो हमारी माइनर पिच होती है वो सैड साउंड करती है। दुखी वाले टोन, सैड सॉन्ग्स के जो ट्यून होते हैं वो माइनर स्केल पे बने होते हैं। माइनर सारे गा मा पा धा नी सा वाली जो ट्यून आती है उस पे बने होते हैं। और जो हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं, हैप्पी, वो मेजर स्केल्स पर बने होते हैं। तो माइनर मीन्स सैड साउंड की टोन आएगी और मेजर मीन्स हैप्पी साउंड आएगा। अभी बस इतना ही समझते हैं हम। अब हम समझेंगे कि होल की और हाफ की क्या होती है। ये होल की और हाफ की का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। होल की, हाफ की, तो हम शुरू करते हैं और सी से समझते हैं। अगर आप ये सी वाइट की को देखिए, ये सी की जो वाइट की है, इससे हम किसी भी दूसरी की पर जाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये सी है, ये सी शार्प, डी, डी शार्प, ई शार्प कोई नहीं है क्योंकि यहां देखिए आप ब्लैक की जगह खाली है। एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी कोई शार्प नहीं होता क्योंकि ये जगह खाली है। तो इस तरह से हम चलते हैं। अगर हम सी से दूसरी की पर जाते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस हमें चलना है, जितना मिनिमम डिस्टेंस चलने पे दूसरी की आ जा रही है, वो है हमारी सी शार्प।
मतलब अगर हम सी, वाइट सी से और सी शार्प तक जाएं तो इतना हाफ सी जितनी, ये देखिए ये हाफ सी जो वाइट है उतनी डिस्टेंस हम जा रहे हैं, उतना स्टेप आगे जा रहे हैं तो हमारी ब्लैक सी आ जा रही है। तो इसको हम कहते हैं एक हाफ स्टेप। मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल टू गो टू द नेक्स्ट की, किसी भी नेक्स्ट की पे जाने के लिए जो हम मिनिमम स्टेप चल रहे हैं वो यहाँ पर देखिए हाफ स्टेप है, क्योंकि जो हमारा सी वाइट की है उसके आधे की में ये ब्लैक की लगी हुई है आपकी। तो अगर हम सी से सी शार्प तक गए तो ये हमारा हो गया एक हाफ स्टेप। और अगर हम सी से डी तक जा रहे हैं, सी से डी तक जा रहे हैं तो हमने कितना ट्रेवल किया, 2 हाफ स्टेप्स। कैसे, सी को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, ये जो व्हाइट कीज हैं वो 2 में डिवाइडेड हैं। 2 में किस तरह से डिवाइडेड हैं, ये जो ब्लैक की है उनको 2 में डिवाइड कर दे रही है। तो अगर हम हाफ ये व्हाइट से ब्लैक पे गए तो हमने हाफ स्टेप लिया, और अगर हम व्हाइट से इस व्हाइट पर गए तो ये सी को 2 हाफ में डिवाइड किया है, वो दोनों हाफ स्टेप हमने लिया, हाफ ये और हाफ ये क्रॉस किया, तो ये एक पूरा हो गया होल स्टेप हमारा। तो इस तरह से हमारे हाफ स्टेप और होल स्टेप बनते हैं। अगर हम व्हाइट की से ब्लैक की पर जा रहे हैं और उस व्हाइट की के हाफ पे ये ब्लैक की लगी हुई है तो वो एक हाफ स्टेप हमने ट्रेवल किया। और अगर हम व्हाइट की से दूसरी व्हाइट की पर जा रहे हैं, जो व्हाइट की इस ब्लैक की से 2 में डिवाइडेड है, तो 2 हाफ हमने ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू 1 होल। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाफ स्टेप एंड होल स्टेप। अब यहां से हम देखते हैं सी से सी शार्प तक हाफ स्टेप, डी से डी शार्प हाफ स्टेप, ई से ई शार्प कुछ नहीं है तो हाफ स्टेप नहीं, ये सीधे आपका इधर आ जाएगा। इस तरह से काउंट करते हुए हम चलते हैं। तो अभी हम व्हाइट कीज को खाली देखेंगे, खाली व्हाइट कीज को। ई सी टू डी, ये मैंने कीज को लेबल किया हुआ है, आई होप आपको दिख रहा है। सी टू डी जाने में हमने ये एक ब्लैक की क्रॉस की, जिस ब्लैक की ने सी को 2 हाफ्स में डिवाइड किया है। तो सी टू डी में हमने 2 हाफ ट्रेवल किया, मीन्स 1 होल स्टेप। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 होल स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टू, अब हम जा रहे हैं डी टू ई में। व्हाइट कीज को ही देखिएगा, मैं व्हाइट कीज ही बता रही हूँ। डी टू ई जाने में फिर डी को देखिए, ये ब्लैक की हाफ में डिवाइड कर रही है, तो 2 डी के हाफ को हमने 2 स्टेप आगे लिया, 2 हाफ स्टेप आगे लिया। तो अगेन 2 हाफ स्टेप आगे मीन्स एक होल स्टेप हो गया। हाफ प्लस हाफ, हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इज इक्वल टू 1 होल स्टेप। देन ई टू एफ हम जा रहे हैं। अब ई टू एफ जाने में हमने ये ई तो हाफ है, बट यहां पे कोई ब्लैक की नहीं आ रही है, तो हम सिर्फ हाफ स्टेप आगे जा रहे हैं। यहां पे ब्लैक की ने इसको हाफ हाफ कर दिया है, तो हम हाफ प्लस हाफ होल स्टेप जा रहे हैं। बट ई के आगे कोई ब्लैक की नहीं है, तो हम कोई ब्लैक की उसको डिवाइड नहीं कर रही है, हाफ स्टेप नहीं जा रहे हैं, तो हम ई टू एफ जाने में हाफ स्टेप ही आगे जा रहे हैं। कोई भी ब्लैक की हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं ई टू एफ में, इसलिए ये हाफ स्टेप होगा। फिर F से G जब हम जा रहे हैं, फिर से एक ब्लैक की आ जा रही है जो हाफ स्टेप में कन्वर्ट कर दे रही है। देन हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप, हम 2 हाफ स्टेप क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये F टू G एक होल स्टेप हो गया। इसी तरह G टू A जब हम जा रहे हैं तो बीच में G शार्प की एक की आ रही है जो इसको 2 हाफ में डिवाइड करती है, तो ये हाफ प्लस हाफ G टू A जाने में फिर हम होल स्टेप ले रहे हैं। फिर हम A से B पर जा रहे हैं और A से B के बीच में भी ये ब्लैक की है जो 2 हाफ स्टेप दिला रही है आपको, तो हाफ प्लस हाफ मतलब फिर हम एक होल स्टेप ले रहे हैं। अब B से C के बीच में देखिए कोई भी ब्लैक की नहीं है, कोई भी ब्लैक की नहीं है मींस कोई हाफ स्टेप हम और एक्स्ट्रा नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं जंप कर रहे हैं हम, तो B से C तक जाने में हम फिर से हाफ स्टेप ही चल रहे हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि होल स्टेप हम कब चल रहे हैं, जब हम व्हाइट से व्हाइट जाने में एक ब्लैक की को बीच में क्रॉस कर रहे हैं।
इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक की जो व्हाइट की को 2 हाफ स्टेप्स में डिवाइड कर दे रही है। तो जब हम एक व्हाइट की से दूसरी व्हाइट की पर जा रहे हैं और उन 2 व्हाइट की के बीच में ये एक ब्लैक की आ जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ होल स्टेप। और जब हम एक व्हाइट की से दूसरी व्हाइट की पर जा रहे हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अ हाफ स्टेप। अब मैं आपको एक पिक्चर के हेल्प से दिखाती हूं। देखिए, ये कीज हैं और इसमें होल और हाफ का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये व्हाइट कीज हैं, C, D, E, F, G, A, B, C और फिर ये C से फिर रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है, C, D एंड E। यहाँ पे हम होल एंड हाफ कीज समझते हैं। C to D जब हम जा रहे हैं, ये एक ब्लैक की को क्रॉस कर रहे हैं, एक ब्लैक की को, मीन्स हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप, तो C to D 1 होल स्टेप गए हम। D to E जब हम जा रहे हैं व्हाइट की पे, तो बीच में फिर ये एक D शार्प ब्लैक की हम क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप 1 होल स्टेप हम गए। अब E to F जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ बीच में इन दोनों व्हाइट कीज के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है, मीन्स कोई भी ऐसी ब्लैक की नहीं है जो इन्हें हाफ स्टेप में डिवाइड कर रही हो, तो E to F हम एक हाफ स्टेप गए। अब F to G जब हम जा रहे हैं, फिर से बीच में एक ब्लैक की है जिसको हम क्रॉस करके जा रहे हैं 1 स्टेप, तो देन अगेन हाफ स्टेप प्लस हाफ 1 होल स्टेप। G to A जब हम जा रहे हैं, फिर से बीच में एक ब्लैक की क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स 1 होल स्टेप। और A to B जब हम जा रहे हैं, फिर से बीच में एक ब्लैक की क्रॉस कर रहे हैं, 1 होल स्टेप। फिर जब हम B to C जा रहे हैं, C ये रिपीटेशन, ये आपका ऑक्टेव की हो गई, रिपीटेशन शुरू हो गया। B to C जब हम जा रहे हैं, तो बीच में कोई भी ब्लैक की हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मीन्स हाफ स्टेप जा रहे हैं। इस तरह से ये C to D होल, D to E होल, E to F हाफ स्टेप, F to G होल स्टेप, G to A होल स्टेप ब्लैक की, A to B होल स्टेप बीच में ब्लैक की, B to C हाफ स्टेप बीच में कोई ब्लैक की नहीं, C to D होल स्टेप बीच में ब्लैक की है, D to E होल स्टेप क्योंकि बीच में एक ब्लैक की है। इस तरह से हम होल स्टेप और हाफ स्टेप को लेते हैं, और जब हमें मेजर और माइनर की समझनी है, तो ये होल स्टेप और हाफ स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये होल स्टेप और हाफ स्टेप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि होल स्टेप और हाफ स्टेप का क्या फॉर्मूला बनता है जिससे हमारी मेजर और माइनर स्केल्स बनती हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कीबोर्ड प्ले करने के लिए कि मेजर और माइनर स्केल्स कैसे बनती हैं, और मेजर और माइनर स्केल्स सीखने के लिए होल स्टेप और हाफ स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये तीनों चीज़ें मेरी रिवाइज करें। पहला सेशन जिसमें मैंने कीज़ की लेबलिंग बताई थी कैसे बनती हैं, दूसरा सेशन जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्टेव्स कैसे बनते हैं, कहाँ से मिडिल ऑक्टेव शुरू होगा, कहाँ से आपका लोअर ऑक्टेव शुरू होगा, और ये सेशन जिसमें मैंने होल एंड हाफ स्टेप सिखाया। ये तीनों चीजें आप प्रिपेयर करके रखिए, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको होल स्टेप और हाफ स्टेप के कॉम्बिनेशन से मेजर और माइनर स्केल बनाना सिखाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।